महमूद एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग उसे मेहनती, ईमानदार और सादा दिल इंसान समझते थे। महमूद के पास जमीन थी, खेत थे और वो उनकी मेहनत से गुजारा करता था। उसकी जिंदगी में कोई पेचीदगियां नहीं थी, न किसी चीज की कमी थी और न किसी किस्म की परेशानी। वो सुबह सवेरे अपने खेतों की तरफ रवाना होता, पूरा दिन जमीन की सिंचाई में गुजारता और शाम को थका हारा वापस अपने घर आ जाता। महमूद का दिल बहुत सादा था। वो लोगों से मोहब्बत करता, दूसरों की मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाया। वो कभी अपने पैसे जमा नहीं करता था। जो कमाता वो सिर्फ अपने और अपने खानदान के लिए था। गांव में उसकी इज्जत बहुत थी, क्योंकि उसका शम्मार इन लोगों में होता था जो दूसरों के लिए जीते हैं। कामला, जो कि महमूद की बीवी थी, वो भी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी। वो बज़ाहिर बहुत नेक, मुहज्जब और वफादार दिखती थी। उसका रवैया ऐसा था कि हर कोई उसे महमूद की खुशनसीबी समझता था, क्योंकि उसका मानना था कि एक इंसान की जिंदगी का सुकून उसकी बीवी की मोहब्बत में छुपा होता है। महमूद भी अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और वो उसे अपना सब कुछ समझता था। लेकिन जो चीज महमूद को नजर नहीं आ रही थी, वो थी कामला का दिल। अंदर से वो महमूद की सादगी और गुर्बत से तंग आ चुकी थी। उसकी आरज़ू ये थी कि अगर वो किसी अमीर, शहरत याफ्ता और ताकतवर शख्स की बीवी होती तो इसकी जिंदगी बहुत बेहतर और खुशहाल होती। कामला को अपने शौहर की मेहनत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा ये सोचती रहती कि वो कभी भी उस सादा जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाएगी। कामला का दिल अंदर ही अंदर बिगड़ रहा था। वो अक्सर सोचती कि अगर मेरे शौहर की जगह कोई अमीर हो जाता तो मैं भी खुश होती, शख्स होता तो मेरी जिंदगी किस कदर मुख्तलिफ होती। वो चाहती थी कि महमूद की मेहनत का कोई फायदा ना हो, बल्कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जो उसे तमाम दुनिया की खुशियां दे सके। ये नफरत और लालच का जज्बाती पेचीदा ताल्लुक वक्त के साथ बढ़ता गया। महमूद की मेहनत और उसकी सादगी कामला के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। वो जब भी अपनी बीवी से बात करता, वो खुश अखलाकी से जवाब देती, लेकिन उसके दिल में हमेशा यही ख्याल आता कि वो अपनी तकदीर बदलने के लिए क्या कर सकती है। महमूद अपनी बीवी पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करता था। वो जानता था कि कामला इसकी जिंदगी का हिस्सा है और वो इसके साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता था। हर सुबह जब वो खेतों से वापस आता, कामला उसे खुश आमदीद कहती, नाश्ता देती और उसके लिए खाना बनाती। वो हमेशा अपने शौहर को ये बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बीवी है। महमूद उसे दिल से सच्चा समझता और कभी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं सोचता। कामला की ये मुनाफिकत उसकी आरजुओं की बना पर थी कि वो महमूद के सादा, मेहनती और गरीब जिंदगी से बाहर निकलकर एक जदीद, अमीर जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहती थी। इसकी आंखों में हमेशा नए ख्वाब थे जो महमूद की सादगी के साथ नहीं चल सकते थे। कामला की जिंदगी में अब एक और बात चल रही थी। उसकी चालाकियों की इब्तदा हो चुकी थी। वो अपने शौहर की सादगी का फायदा उठाकर कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो अपनी तकदीर बदल सके। ये वो लम्हा था जब कामला की आरज़ू ने उसकी जिंदगी को एक नए रास्ते पर डाल दिया। उसका दिल महमूद के साथ न था, बल्कि वो किसी दूसरे के ख्वाबों में गुम थी। उसकी मोहब्बत में कोई सच्चाई नहीं थी, बल्कि वो महमूद की सादगी का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अभी तक महमूद बेखबर था और उसके दिल में कोई शक नहीं था कि उसकी बीवी उसे हमेशा मोहब्बत देगी। एक दिन जब महमूद खेतों में मसरूफ था, कामला ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। उसने गांव के चंद लंगड़े लपटे और फरेब देने वाले नौजवानों को बुलाया और उनसे कहा, जब मेरा शौहर खेतों में काम कर रहा है तो मैं भी खेतों में काम करूंगी। हो तो उसका गुधा चोरी करके दरख्त पर चढ़ा दूं, फिर उसे मजबूती से बांध देना ताकि महमूद को यकीन हो जाए कि गुधा खुद दरख्त पर चढ़ गया। वो नौजवान उसके हुक्म पर अमल करने लगे। ये सब मुकम्मल तौर पर कामला के चालाक मंसूबे का हिस्सा था, ताकि वो महमूद को मजीद जलील और परेशान करे। कामला ने दोपहर के वक्त नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ रवाना होने से पहले उन नौजवानों से गिधे को दरख्त पर चढ़वा दिया था। जब महमूद खेत में काम कर रहा था और कामला वहां पहुंची तो उसने उसे खुश आमदीद कहा
और नाश्ता दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक तशवीश का निशान था। महमूद ने कहा, कामला, तुम खुद देख लो, मेरा गुधा दरख्त पर चढ़ चुका है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूं कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। गुधे तो उड़ नहीं सकते। कामला ने मसनूई हैरत के साथ कहा, अरे ये तो बहुत अजीब बात है। चलें, हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। दोनों ने मिलकर गुधे को नीचे उतारा और कामला ने यह समझा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। वो महमूद की सादगी को देखकर खुश हो रही थी कि वो कितनी आसानी से उसके जाल में फंस रहा था। गुद्धे को नीचे उतारने के बाद कामला ने इससे पैसों का मुतालबा किया। उसने कहा, महमूद, मुझे कुछ पैसे चाहिए। महमूद, जो हमेशा अपनी बीवी की बातों पर यकीन करता था, फौरन अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। लेकिन कामला ने कहा, यह तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। महमूद ने चौंक कर पूछा, कितने चाहिए? कामला ने कहा, मुझे 100 दिनार चाहिए। महमूद ने कहा, ठीक है, जब गंदम के पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कामला ने उस पर खुश होकर मजीद चालाकी दिखाई और फौरन इन पैसों का आधा हिस्सा अलग कर लिया ताकि किसी और मकसद के लिए जमा कर सके। कामला की चालबाजियां अब एक नई सतह तक पहुंच चुकी थी। वो अपने शौहर की सादगी और ईमानदारी का फायदा उठा रही थी और साथ ही अपनी जिंदगी की हकीकत बदलने के लिए नए मंसूबे तैयार कर रही थी। एक दिन कामला ने एक और नया जाल बिछाया। वो जानती थी कि महमूद के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और वो ये चाहती थी कि वो उससे बड़ी रकम हासिल करे। वो एक दिन महमूद के पास आई और उससे कहा, महमूद, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 200 दिनार चाहिए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी और महमूद ने एक लम्हे के लिए हैरानी महसूस की, लेकिन फिर अपनी मोहब्बत और बेवकूफ़ी के बास कहा, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। कामला ने खुश होकर कहा, ठीक है साईं, मैं इंतज़ार करूँगी। कामला ने महमूद के सामने खाना पेश किया और पैसे मांगने की चालाकी को कामयाब बनाया। महमूद ने उससे मोहब्बत के साथ वो रकम दे दी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर बेखबर था कि उसकी बीवी उसकी मोहब्बत को धोखा दे रही है। लेकिन उसके बाद जो वाकया पेश आया वो महमूद के लिए एक शॉकिंग हकीकत साबित हुआ। कामला जब खाना लेकर गई तो उसने रास्ते में 3 बड़ी मछलियां छिपाईं और फिर जब वो खेत पहुंची तो उसने महमूद को खाना दिया। उसके बाद जैसे ही महमूद खेत में काम करता, वो कुछ खुदाई करने लगा। अचानक 3 मछलियां निकल आईं। महमूद हैरान होकर बोला, बीवी, जल्दी आओ, खेत में मछलियां निकल आई हैं। कामला फौरन आई और खुश होकर कहने लगी, साईं, ये तो आपकी करामत लग रही है। सुभान अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर फौरन कहा, ये मछलियां ले जाकर पकाती हूं, शाम के खाने में तैयार करूंगी। कामला ने मछलियां लेकर महमूद से कहा कि वो पैसों के मुतालिबे को मजीद आगे बढ़ाए और महमूद ने फिर वो पैसे दे दिए जो वो अपने दिल से चाहता था कि उसकी बीवी को खुश करे। कामला ने उसकी मोहब्बत और बेवकूफ़ी का फायदा उठाया और फिर वो पैसों को छुपके से जमा करती रही, लेकिन उसके दिल में बस एक ही मकसद था, वो महमूद को धोखा देकर अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। एक दिन जब महमूद घर आया तो कामला ने उससे कहा कि मेरे ज़ीवर बीच दो, मुझे डर है कि कोई चरा ना ले। महमूद हैरान हुआ और उसे समझाया, ये ज़ीवर तुम्हारे माँ बाप ने बेचने के लिए नहीं दिया मगर। वो जद करती रही कि मुझे डर है, उसे बीच दो। पहले वो परेशान हुआ, मगर फिर उसे लगा अगर कामला अपने ज़ीवर खुद बेचना चाहती है तो ज़रूर ऐसी ज़रूरी बात होगी जो वो मुझसे छुपा रही है। शायद उसके घर वालों को पैसे चाहिए हूं। तो महमूद ने ज़ीवर बीच दिए और सारे पैसे कामला को दे दिए और साथ अपनी कमाई से कामला को 250 दिरहम दिए और कहा, उसे अपने पास संभाल लो और मुझे अगले महीने दे देना। ये पैसे मुझे ट्रैक्टर की किस्त देने के लिए इस्तेमाल करने हैं, मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता। जब महमूद ने कामला को पैसे दे दिए तो कामला ने एक नया मुतालबा शुरू किया। इस दिन कामला ने महमूद से कहा, आज खाना तुम खुद बनाओ। महमूद, जो हमेशा अपनी बीवी की बातों का एहतराम करता था, ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल न किया और खुद ही खाना तैयार करने की कोशिश की। जब वो खाना बना रहा था तो उसने दूध में कुछ डालना शुरू किया। जैसे ही दूध में कुछ मिक्स किया,
इसमें अचानक सोने के कुछ छोटे छोटे मोती निकलने लगे। महमूद उन मोतियों को देखकर बहुत हैरान हो गया और उसने बीवी को आवाज दी, कामला, ये देखो, दूध में तो सोने के मोती निकल आए हैं। कामला ने यह सब देखकर खुशी का इजहार किया और कहा, वाह, ये तो आपकी करामत लगती है। सच में ये बहुत अजीब है। कामला ने उन मोतियों को चुपके से अपने पास रख लिया और कोई सवाल न पूछा। महमूद ने उन मोतियों की अहमियत पर गौर नहीं किया, लेकिन उसने बीवी के खुश होने पर मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अजीब बात है, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका कुछ और मकसद है? कामला ने खुशी से कहा, नहीं, बस ये आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, कामला का रवैया महमूद के साथ बदलने लगा। वो अब पहले की तरह नरम दिल और मोहब्बत भरी नहीं थी। उसका सलूक रोज बरोज सर्द और गैर मुहज्जब होता जा रहा था। एक दिन कामला ने महमूद को कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। महमूद ये सुनकर शिशदर रह गया। उसने कहा, कामला, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? हमने इतनी मोहब्बत से जिंदगी गुजारा है। महमूद का दिल टूट चुका था, लेकिन कामला ने उसे जवाब दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम बहुत गरीब हो और मेरा वक्त तुम्हारे साथ नहीं गुजारना। महमूद बहुत परेशान हो गया और उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी के साथ बात करके मसला हल करेगा। लेकिन कामला का दिल पहले ही तब्दील हो चुका था। कामला ने महमूद के खिलाफ काजी के पास मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने दोनों को बुलाकर पूछा, बताओ क्या मसला है? महमूद ने नर्म आवाज में कहा, काजी साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो मुझे तलाक दे रही है। कामला ने कहा, ये मुझे मारता है और मेरी जिंदगी खतरे में है। ये पागल हो चुका है। महमूद ने जवाब दिया, काजी साहब, ये वो औरत है जिसने मुझसे 100 दीनार लिए, फिर 200 दीनार, फिर 250 दीनार लिए, और वो मैंने अपनी किस्त देने के लिए रखवाए थे ना, अब वो पैसे देती है और ना ही मानती है मैं उन पैसों का हिसाब मांग रहा हूं। कामला ने कहा, क्या तुमने मुझे 200 दीनार दिए? कब? महमूद ने कहा, याद है वो दिन जब गधा दरख्त पर चढ़ा था, मैंने उस दिन तुम्हें वो पैसे दिए थे। कामला हंसी और कहा, क्या गधा दरख्त पर चढ़ गया? तुम तो पागल हो गए हो। फिर महमूद ने कहा, जब खेत में मछलियां निकली थीं, मैंने वो पैसे भी तुम्हें दिए थे। कामला ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कभी खेत में मछलियां निकली हैं? तुम वाकई पागल हो, कामला ने कहा। और 250 दीनार कब दिए? महमूद ने कहा, जब दूध से मोती निकल आए थे। काजी साहब ने दोनों को 2 दिन का वक्त दिया ताकि वो अपनी बातों का हिसाब दे सकें। 2 दिन बाद काजी साहब ने फैसला सुनाया, तुम दोनों का मामला बहुत पेचीदा है। मैं तुम्हें तलाक देने का हुक्म देता हूं और अल्लाह की मदद सच के साथ होगी। महमूद खामोशी से रोता हुआ काजी के सामने झुक गया। उसके दिल में एक दुनिया का गम था, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा और अपनी जिंदगी को दोबारा तरतीब देगा। महमूद ने तलाक दे दी और फिर एक गरीब और शरीफ औरत से शादी कर ली। उसने उस औरत का दिल से एहतराम किया और उसकी खिदमत की। अल्लाह ने उसे औलाद दी और सुकून फराहम किया। कामला ने बाद में उसी लंगड़े नौजवान से शादी की जिससे उसके ताल्लुकात पहले थे, लेकिन जल्द ही उसका ख्वाब टूट गया। वो लड़का न काम करने के काबिल था और न इज्जत का लायक। उसने कामला को मारना शुरू कर दिया और वो हमेशा पैसों के लिए उसे सताने लगा। कामला ने फिर तलाक ले ली और उसके पैसे भी खत्म हो गए। कामला घर लौटी और उसने महमूद को अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश देखा। अब महमूद की जिंदगी में भी कामला की कोई जगह नहीं थी। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो इंसान सच्चाई, मोहब्बत और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, वो अल्लाह की रज़ा से कामयाब होता है। झूठ और धोखा कभी भी इंसान को सुकून नहीं दे सकते। कामयाबी का रास्ता हमेशा सच और ईमान की सच्चाई पर होता है, और जो लोग दूसरों को जलील करने के लिए जाल बिछाते हैं, वो एक दिन खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं।